हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मौत का सफ़र, जो कि अनोखी ट्रेन डकैती का अगला भाग है। मौत का सफ़र। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष गुप्ता। पिछले अंक अनोखी ट्रेन डकैती में आपने पढ़ा कि किस प्रकार स्पीडो बम का आतंक फैलाकर कुछ लुटेरे झेलम एक्सप्रेस को लूट लेते हैं। लेकिन गाड़ी की गति कम होते ही अंततः स्पीडो बम फट जाता है और लुटेरों के साथ ही झेलम एक्सप्रेस भी भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जॉन और विक्टर दोनों गहरे दोस्त होते हैं। किसी कारणवश जॉन की तरक्की रुक जाती है। एक नई ट्रेन राजधानी सुपर डीलक्स का ड्राइवर विक्टर को बनाना निश्चित किया जाता है। ये जानकर जॉन ईर्ष्यावश ट्रेन में स्पीडो बम लगाने तुगलकाबाद जाने का फैसला करता है। उसकी बहन नीलू उसे रोकने की भरपूर चेष्टा करती है, लेकिन जॉन नहीं रुकता और अपने स्कूटर पर सवार तुगलकाबाद पुल की ओर चल देता है। अब आगे प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। मुहूर्त का समय हो गया मंत्री जी। फिर तड़ाक, और मंत्री जी के हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन विसिल देने के पश्चात धीरे धीरे पटरियों पर रेंगने लगी। छुक 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 छुक। पॉं। फिर क्षण प्रतिक्षण ट्रेन की गति तेज और तेज होती चली गई। पॉं। उधर विक्टर जब डॉन के घर पहुंचा, कमाल है, बाहर तो ताला लगा है। इसका मतलब कि जॉन और नीलू घर पर नहीं है। ये लोग स्टेशन भी नहीं पहुंचे। फिर कहाँ गए होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अचानक ही जब उसने खिड़की के भीतर झाँका तो बुरी तरह से चौंक उठा। अरे नीलू, मुझे भीतर जाने के लिए ताला तोड़ना होगा। ठाक, खुल गया। दूसरे ही पल वह दरवाज़ा खोलकर भीतर नीलू तक जा पहुंचा। नीलू, नीलू, होश में हो नीलू। उफ। नीलू, नीलू। आह, मुझे क्या हुआ था? वही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ नीलू, कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भैया? क्यों, क्या हुआ? तुम चौंक क्यों रही हो नीलू? क्या बात है? विक्की, भैया को रोक लो विक्की, वरना वरना गजब हो जाएगा। भैया को सैकड़ों निर्दोष लोगों का खूनी बनने से अब तुम ही रोक सकते हो। क्या कह रही हो नीलू? मैं ठीक कह रही हूँ। भैया क्रोध में पागल हो चुके हैं। तुम नहीं जानते विक्की, वे तुगलकाबाद पुल पर राजधानी सुपर डीलक्स में चुंबकीय स्पीडो बम फिट करने गए हैं। क्या? स्पीडो बम? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो ट्रेन भी छूट चुकी होगी। कुछ करो विक्की, ये ट्रेन किसी भी कीमत पर तुगलकाबाद पुल से पहले ही रुकनी चाहिए। वरना वरना भैया बम फिट करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर तुम मेरे साथ आओ नीलू की। मामा जी आप? नीलू बेटी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सब कुशल मंगल तो है ना? देखिए अंकल, इस समय कुछ भी बताना मुमकिन नहीं है। सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों के प्राण खतरे में। एक एक क्षण बेहद कीमती है। विक्की, इस समय मामा जी की मोटरसाइकिल हमारे काम बहुत काम आ सकती है। आओ नीलू, जल्दी करो। और अगले ही पल दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। विक्टर ने मोटरसाइकिल को आंधी तूफान की तरह रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा दिया। तेज और तेज विक्की, मुझे कसकर पकड़े रहना नीलू। ओह। उफ। तुगलकाबाद पुल पर ट्रेन 1 घंटे में पहुंचती है। राजधानी को रवाना हुए 30 मिनट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हम समय पर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को रोक लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। तभी उह, ये भेड़ बकरियां अचानक कहाँ से आ गई? पी पी। तु 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 तुर्र। पी। उफ, हिक हिक। शुक्र है निकल गए, पर पूरे 3 मिनट व्यर्थ हो गए। घबराओ नहीं, हम स्टेशन के निकट हैं। ओह, सामने रेड लाइट है विक्की। आज लाल बत्ती भी मुझे नहीं रोक सकती नीलू। आए, रोको रोको। पी। विक्की, इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा कर रहा है। उसे करने दो नीलू। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर विक्की के लिए आखिर रुकावट बन ही गया। रोको, मैं कहता हूँ रोको। ओह, अपना लाइसेंस निकालो जल्दी। लेकिन इंस्पेक्टर, शट, मैं कहता हूँ लाइसेंस निकालो अपना। और विक्टर के पास इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। ये लो। इसके बाद आंधी तूफान की तरह मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ वह राजनगर स्टेशन पहुंचा। फिर मोटरसाइकिल से उतरकर वे फुर्ती के साथ प्लेटफॉर्म की ओर लपके। जल्दी आओ मेरे साथ। और अगले ही क्षण वे स्टेशन मास्टर के कक्ष में थे। क्या? राजधानी एक्सप्रेस में स्पीडो बम रखा जाने वाला है? ओह, कहीं ये वही बम तो नहीं जिसके बल पर 178 डाउन झेलम एक्सप्रेस को लूटा गया था और बाद में बम ब्लास्ट हो गया था और सैकड़ों व्यक्ति। यस सर, बिल्कुल वही बम है। किसी भी सूरत में ट्रेन का पुल पर पहुंचने से पूर्व रुकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब क्या होगा?
राजधानी एक्सप्रेस के 20 मिनट पश्चात अकबराबाद पैसेंजर को रवाना किया जाना था। अगर ओ माय गॉड, तुम लोग मेरे साथ आओ जल्दी। आनन फानन में ही भागते दौड़ते तीनों रेल नियंत्रण कक्ष में मौजूद कंट्रोलर मिस्टर सुशील चोपड़ा के पास पहुंचे। मिस्टर सुशील, अकबराबाद पैसेंजर की क्या स्थिति है? क्या मतलब सर? उसे तो ठीक समय पर रवाना किया जा चुका है। ओह नो, अब क्या होगा सर? लेकिन बात क्या है? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं सर? क्या बात है विक्टर? राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों के प्राण खतरे में हैं। सुशील, ट्रेन को तुगलकाबाद पुल पर हर कीमत पर रोकना ही होगा। ओह, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। अगर राजधानी को पुल तक पहुंचने से पूर्व रेड सिग्नल देकर रोका गया तो अकबराबाद पैसेंजर से टकरा जाएगी। और अकबराबाद पैसेंजर इस समय जहां हैं उस जगह वो तुगलकाबाद पुल के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे कि पहले हम अकबराबाद पैसेंजर को रोक लें, फिर पुल से पहले राजधानी एक्सप्रेस को। इसका मतलब कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि राजधानी एक्सप्रेस तुगलकाबाद पुल से गुजर जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता विक्की, ये नहीं हो सकता। अब राजधानी एक्सप्रेस को रोकने का एक ही रास्ता है। वो क्या? किसी तरह अकबराबाद पैसेंजर को जल्दी से जल्दी रोका जाए। यानी हमारे पास केवल 20 मिनट हैं। ठीक 4 बजे राजधानी एक्सप्रेस पुल क्रॉस कर जाएगी। मैं रोकूंगा उसे, हर कीमत पर, चाहे इस काम को करते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सर, आप मेरे किसी भी मैसेज पर एक्शन लेने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। मैं गार्ड के पास मौजूद फ़ोन द्वारा आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन तुम ट्रेन तक पहुँचोगे कैसे? मोटरसाइकिल द्वारा। ठहरो विकी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं नीलू, इस काम में बेहद खतरा है। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस खतरनाक मिशन पर अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मुझे ले जाना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम विक्की। उफ नीलू तुम। फिर दूसरे ही मिनट। ओके जल्दी बैठो। और अगले ही पल विक्टर ने गियर बदलकर मोटरसाइकिल को मानो राजधानी एक्सप्रेस बना दिया। उधर प्लेटफॉर्म पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसने सुना वही हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, मानो बुत में बदल गया। क्या? राजधानी सुपर डीलर खतरे में? उस ट्रेन का तो आज ही उद्घाटन हुआ है। हर तरफ अजीब सी सनसनी फैल गई। सुनिए भाई साहब, ये अभी आप राजधानी एक्सप्रेस के बारे में क्या कह रहे थे? आपको नहीं मालूम? ट्रेन में किसी पागल ने बम रख दिया है। हे भगवान, उस ट्रेन में तो हमारी नन्ही बिटिया शालिनी भी जा रही है। ओह, फिर तो उसकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, यही एक रास्ता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शालू को कुछ नहीं होगा। कह दो ये खबर झूठी है। भगवान के लिए एक बार तो कह दो। होश से काम लो नीरू। नीरू, भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। हमारी शालू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा उसे। सुपुक सुपुक। कुछ ही देर में पत्रकारों, आकाशवाणी, दूरदर्शन वालों का जमघट सा प्लेटफॉर्म पर लग गया। देखिए, आप लोग शांत रहिए। अभी ट्रेन में स्पीडो बम रखा नहीं गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन को तुगलकाबाद पुल पर रोक लिया जाए। शायद हम सफल भी हो जाएं। लेकिन अगर आप ट्रेन रोक पाने में असफल रहे तब उस स्थिति में ट्रेन का क्या होगा? देखिए, आप बेकार के प्रश्नों में मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। इस समय मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। और मेहरबानी करके नियंत्रण कक्ष को खाली कर दीजिए, वरना इस शोर शराबे में हो सकता है हम कोई महत्वपूर्ण सूचना पाने से वंचित रह जाएं। आखिर हमें दूसरी गाड़ियों का आना जाना भी देखना है। प्लीज़ प्लीज़ इस कक्ष को खाली कर दीजिए। उधर राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस हर खतरे से बेखबर द्रुत गति से पटरियों पर फिसलती चली जा रही थी। पौं। यार मदन, इस ट्रेन को चलाने में वाकई मज़ा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? तरक्की की तरंगे भी तो साथ में हैं। ठीक कहते हो। अच्छा, बिलासपुर जंक्शन पर गाड़ी कब रुकेगी? ठीक 25 मिनट बाद। और उधर विक्टर मोटरसाइकिल को मुख्य सड़क से हटाकर कच्ची पगडंडी पर ले आया था। इस समय मुझे छोटे से छोटे रास्ते का चुनाव करना है। तुम मुझे कसकर पकड़े रहना नीलू। ना जाने कहाँ मोटरसाइकिल तेज झटका खा जाए। फिक्र मत करो विक्की। पर क्या ये शॉर्टकट है? यस नीलू। कच्ची पगडंडी पर रास्ता इतना नहीं था कि वह उस ग्रामीण से बचाकर मोटरसाइकिल निकाल पाता। परिणाम स्वरूप सुन, अरे ओह, सत्यानाश हो जाए कम वक्त तो तुम्हारा, मेरी सारी मुर्गियां उड़ा दी। तभी अचानक मोटरसाइकिल को एक तीव्र झटका लगा और ओह! इस दुर्घटना के कारण दोनों के जिस्म कई जगह से बुरी तरह से छिल गए। लेकिन इस समय उन्हें इस बात की फिक्र ही कहाँ थी। मैं ठीक हूँ विक्की। तो तुम जल्दी करो। ओह! तत्पश्चात केवल 12 मिनट रह गए विक्की, और ट्रेन हमारे सामने से निकली जा रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ नीलू। आगे भगवान की इच्छा पर निर्भर है। ट्रेन धड़धड़ाती हुई सामने से निकल गई और अभी फाटक खुल भी ना पाया था कि विक्टर की मोटरसाइकिल हवा में कई फुट ऊपर उछलती चली गई। अगले ही पल फाटक पार करने के बाद उसने मोटरसाइकिल को रेलवे लाइन के साथ जा रही पगडंडी पर तुरंत वेग से दौड़ा दिया। उस ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते पर उछलती हुई मोटरसाइकिल की गति में उसने ज़रा भी अंतर नहीं आने दिया। तेज़ विक्की, और तेज़। केवल 9 मिनट रह गए।
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पी पी। अरे विक्की, क्या बात है? गाड़ी रोको, राजधानी एक्सप्रेस खतरे में है। क्या? अगले ही पल गार्ड विद्युत किसी गति के साथ खतरे की जंजीर की तरफ लपका और ओ माय गॉड, न जाने उस पर कैसा खतरा है। किर्र। और कुछ ही देर में अकबराबाद पैसेंजर रुक गई। श्श्श। अरे, ट्रेन क्यों रुक गई? शायद किसी ने जंजीर खींच दी है। गार्ड साहब, जल्दी मुझे मैसेज पहुंचाना है। जल्दी करो। उफ, केवल 5 मिनट रह गए हैं। हटो, मुझे कनेक्शन जोड़ने दो। नंबर मिलाओ विक्की, जल्दी करो। इधर लाओ, मैं ट्राई करता हूँ। उफ, नहीं मिल रहा। एक बार फिर कोशिश करो विक्की, नंबर ज़रूर मिलेगा, उसे मिलना ही चाहिए। हे भगवान, केवल 3 मिनट शेष रह गए। उधर रेल नियंत्रण कक्ष में मिस्टर सुशील, स्टेशन मास्टर। सर, 4 बजने में केवल 3 मिनट शेष रह गए और अभी तक विक्टर का कोई मैसेज यहाँ नहीं पहुँचा। न जाने विक्टर अभी ट्रेन को पकड़ पाने में सफल हुआ होगा या नहीं। बाहर भीड़ की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उफ, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, क्यों ना राजधानी एक्सप्रेस को पुल पर रेड सिग्नल दे ही दिया जाए। पागल हो गए हो क्या? उसके बाद जो होगा उसकी शायद तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कर चुका हूँ सर, लेकिन आप ही सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अकबराबाद पैसेंजर के ड्राइवर पुल पर रुकी हुई गाड़ी को देखकर अपनी ट्रेन रोक ले? ये मत भूलो सुशील कि पैसेंजर से डीजल नहीं बल्कि स्टीम इंजन जुड़ा हुआ है। सोचो, ये भी हो सकता है कि इंजन ड्राइवर राजधानी एक्सप्रेस को ना देख सके। अगर राजधानी एक्सप्रेस की किस्मत अच्छी हुई तो विक्टर पैसेंजर को अवश्य रोक लेगा और उसका मैसेज हम तक इन्हीं 3 मिनटों में। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। स्टेशन मास्टर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सुशील ने बाज की तरह झपट कर रिसीवर उठाया और चीख कर क्या उठा, हेलो, रेल नियंत्रण कक्ष से सुशील बोल रहा हूँ। सुशील, मैंने अकबराबाद पैसेंजर को रोक लिया है। क्विक मेरे दोस्त, पुल पर रेड सिग्नल दो, हरी अप। और विक्टर द्वारा कहे गए शब्दों को सुनते ही सुशील की जिस्म में मानो विद्युत सी भर गई। उसने झपट कर पैनल के निकट लगे एक छोटे से लीवर को नीचे की ओर खींच दिया। क्लिक। हेलो विकी, हमने सिग्नल दे दिया है। गुड, मैं तुगलकाबाद पुल की ओर जा रहा हूँ, ओवर एंड ऑल। पूरे 4 का समय हो गया, न जाने ट्रेन रुकी भी है या नहीं। और इसे राजधानी एक्सप्रेस और उसके यात्रियों का दुर्भाग्य कहना होगा कि रेड सिग्नल देने के सिर्फ 5 सेकंड पूर्व ट्रेन पुल के भीतर प्रवेश कर गई थी। तुतुत तुतुत, तुतुत तुतुत। और उसी पुल के नीचे चमगादड़ की तरह लटका हुआ था जॉन, ट्रेन के उस स्थान के पहुंचने के इंतज़ार में। पौ अब इस ट्रेन को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और फिर जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस उस ट्रेन से गुजरी, खटाक, स्पीडो बम ट्रेन के साथ आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में अब मेरे दिल को चैन मिलेगा। अब मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पहुँचने से पूर्व ही नीलू होश में आकर कोई गड़बड़ी कर दे। जॉन तेजी के साथ अपने स्कूटर तक पहुँचा, फिर उस पर सवार होकर वापस चल पड़ा। लेकिन अभी वह आधे रास्ते भी नहीं पहुँचा था कि अचानक वह बुरी तरह चौंक उठा। ओह नो, ये तो विक्टर है। और उसके पीछे, अरे नीलू, इसका मतलब नीलू ने विक्टर को सब कुछ बता दिया होगा। यह विचार मन में आते ही जॉन ने स्कूटर वापस मोड़ लिया और एक्सीलेटर दबाता ही चला गया। लेकिन तब तक विक्टर और नीलू उसे देख चुके थे। भैया रुक जाओ, जॉन रुक जाओ। क्रोध में पागल विक्टर मोटरसाइकिल को द्रुत वेग से दौड़ाता हुआ उसके एकदम सामने ले आया। अगले ही पल तेज गति से आता हुआ स्कूटर मोटरसाइकिल से टकरा गया। धड़ाम, उह! और तीनों छिटक कर दूर जा गिरे। जॉन गिरने के साथ ही चोटों की परवाह न कर तेजी के साथ उठा और एक तरफ भागा। यह देखकर विक्टर चिल्ला उठा, नहीं जॉन रुक जाओ, भैया। विक्टर भी फुर्ती के साथ उठकर जॉन के पीछे लपका और कुछ ही क्षणों में भागते हुए जॉन पर उसने छलांग लगा दी। नहीं जॉन, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बिना नहीं भाग सकते। उह! जॉन के ज़मीन पर गिरते ही विक्टर ने उसके चेहरे पर घूंसा चढ़ दिया। टिशुम! जॉन ने चीते की सी फुर्ती से काम लिया और अपने जूते की ठोकर विक्टर की पीठ पर जड़ दी। थड़ाक! ओह! परिणाम स्वरूप विक्टर उछलकर आगे की ओर जा गिरा। नहीं! उह! तब तक जॉन के पास काफ़ी समय था। अगले ही पल उसने उठने का प्रयास कर रहे विक्टर की छाती पर ठोकर चढ़ दी। धड़ाक! लेकिन इस बार लुढ़कने के साथ ही वह फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। साथ ही अनुनयपूर्ण स्वर में कह उठा, मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया दोस्त, लेकिन सिर्फ एक बार कह दो कि राजधानी एक्सप्रेस पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। सिर्फ एक बार कह दो दोस्त। विक्टर की बात सुनते ही जॉन क्रूरतापूर्ण ढंग से ठहाके लगा कर हंस पड़ा। तुम बहुत भाग्यशाली हो विक्टर, जो तुमने राजधानी एक्सप्रेस ले जाने का इरादा छोड़ दिया। और अब तुम्हें बता दूं कि राजधानी एक्सप्रेस केवल अगले स्टेशन तक की मेहमान है। बिलासपुर स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही स्पीडो बम अपना काम कर देगा। जॉन, तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले करूँगा। हाँ विक्की, मानवता के इस हत्यारे को छोड़ना नहीं, चाहिए मेरा भाई क्यों ना हो। उफ,
मुझे तो इस दरिंदे को भैया कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकोगे कुत्ते। जॉन ने एकाएक आक्रमण किया था, अतः विक्टर धोखा खा गया। तुम ओ अगले ही पल अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर सड़क पर एक तरफ भागता चला गया। नहीं जॉन, रुक जाओ। कंपकत अभी भी पीछे लग रहा है और जॉन के लिए यह पल बेहद भयानक था। आई भैया, जॉन। उफ पिक्की, ये क्या हो गया? भगवान को स्वयं ही जॉन भगवान ने स्वयं ही जॉन को उसके पापों की सज़ा दे दी है नीलू। और इस वक्त हमारे पास समय कम है। राजधानी एक्सप्रेस किसी भी समय बिलासपुर स्टेशन पहुंच सकती है और अगर ट्रेन वहां पहुंचने पर रोक दी गई तो गजब हो जाएगा। जल्दी फ़ोन इधर लाओ। पुश बटन फ़ोन लेकर विक्टर पटरियों की ओर लपका। तुम यहीं रुकना, मैं भी आया। ओ जॉन, तुमने ऐसा क्यों किया? सुबुक सुबुक। ठीक 3 मिनट पश्चात। हेलो हेलो, बिलासपुर स्टेशन कंट्रोल रूम। हेलो, यस। राजधानी एक्सप्रेस की क्या स्थिति है? रेड सिग्नल दिया जा चुका है। ट्रेन कुछ ही देर में बस पहुंचने वाली है। क्या? नहीं, फ़ौरन ग्रीन सिग्नल दो। ट्रेन किसी भी सूरत में वहाँ नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन क्यों? ट्रेन में किसी पागल ने स्पीडो बम लगा दिया है। जल्दी करो, अगर ट्रेन की गति में ज़रा भी अंतर आ गया तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। गाड़ी किसी भी सूरत में रोकनी नहीं है। ओ मैं कहता हूँ ग्रीन सिग्नल। अगले स्टेशनों पर भी सूचना दे दो। ओवर एंड ऑल। हेलो, मैंने लाइन क्लियर करवा दी है। बिलासपुर पर सूचना देने के बाद विक्टर ने फुर्ती के साथ राजनगर स्टेशन के कंट्रोल रूम का नंबर मिलाया। संबंध स्थापित होते ही वो बोला, हेलो सुशील, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ट्रेन पुल क्रॉस कर गई है। स्पीडो बम ट्रेन में लगाया जा चुका है। ओह नो, तुम इस समय कहाँ से बोल रहे हो? इस समय मैं तुगलकाबाद पुल से काफ़ी पीछे हूँ और मैंने फ़ोन पर बिलासपुर सूचना भेज दी है। वहाँ गाड़ी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि गाड़ी के ड्राइवर, यात्रियों, गार्ड को सूचना कैसे भेजी जाए? अगर कहीं भूलवश उन्होंने ट्रेन रोक दी या किसी यात्री ने ट्रेन खींच दी तो? ऐसा नहीं होगा, तुम फ़ौरन ही यहाँ पहुँच जाओ। हम तब तक कोई योजना बनाते हैं। और हाँ, अकबराबाद पैसेंजर को रवाना करवा देना। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर संबंध विच्छेद करने के पश्चात विक्टर वापस नीलू के पास पहुँचा। जो होना तो हो गया नीलू, अब हमें तुरंत वापस लौटना होगा। उसके बाद दोनों मोटरसाइकिल पर ही वापस लौट पड़े। रास्ते में एक जगह मोटरसाइकिल रोककर विक्टर ने टेलीफोन अकबराबाद पैसेंजर के गार्ड को सौंपा। फिर ट्रेन को रवाना करवाने के पश्चात वे पुनः आगे बढ़े। शू। ओ जॉन, तुम्हारा अंत इतना दर्दनाक होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उधर राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस बिलासपुर आउटर पर पहुंच चुकी थी। तैयार हो जाओ प्यारे, स्टेशन निकट आ गया है। मैं तो कब से तैयार हूँ। अब तुम आगे सिग्नल पर निगाह रखो ताकि रेड सिग्नल के दर्शन पाते ही हम ब्रेक लगा सके। लेकिन आगे सिग्नल डाउन देखकर दोनों की खोपड़ी घूम गई। कमाल है, सब सो रहे हैं क्या? राजधानी को यहाँ रुकना था भाई। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें ग्रीन सिग्नल क्यों दिया जा रहा है। ट्रेन उसी गति से दौड़ती हुई स्टेशन क्रॉस करने लगी। कमाल है, ईएमएस खुद हरी झंडी फहराकर गाड़ी आगे बढ़ाने को कह रहा है। क्या मामला है? मेरी तो खोपड़ी ही काम नहीं कर रही। ट्रेन को स्टेशन पर रोका क्यों नहीं जा रहा? और उन्हें असमंजस में ही छोड़कर ट्रेन बिलासपुर क्रॉस कर गई। उसके जाते ही प्लेटफॉर्म पर हंगामा व्याप्त हो गया। ट्रेन नहीं रुकी। अरे हद हो गई, मुझे फिरोज़ाबाद जाना था इसी ट्रेन से। खुद एएसएम साहब ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे जाने दिया है। ज़रूर कोई गड़बड़ है, चलो उन्हीं से चलकर पूछें। कमाल है, ट्रेन रुकी क्यों नहीं? और स्टेशन मास्टर द्वारा हकीकत का पता चलते ही भीड़ को मानो सांप सूंघ गया। सब सकते किसी हालत में बुत बने खड़े रह गए। क्या? ओह नो। उधर मजहर के दिमाग में खतरे की घंटियां टनटना उठी। मदन, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। तुम चेन पुलिंग सिस्टम फेल कर दो। लेकिन तुम सिस्टम फेल करो, मैं गार्ड से बात करता हूँ। ठीक है, करता हूँ। गार्ड से फ़ोन पर संबंध मिलते ही, हेलो सर, ये क्या चक्कर है सर? गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया? पता नहीं, मैं खुद उलझन में हूँ। लगता है जैसे वे ट्रेन को रोकना ही नहीं चाहते थे। कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तुम तुरंत चेन पुलिंग सिस्टम में फेल करवा चुका हूँ सर। अब आगे हमारे लिए क्या आदेश है? ट्रेन चलने दो, शायद आगे किसी मैसेज की व्यवस्था की जा रही हो। हमें सतर्क रहना होगा। और फिर ठीक 1 घंटे पश्चात। क्या पोजीशन है सुशील? रेल मंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है और जो सिंपल सी बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी वो उन्होंने हमें बता दी है। राजधानी एक्सप्रेस के प्रत्येक डिब्बे में रेडियो लगे हैं। हम आकाशवाणी द्वारा सूचना प्रसारित करवा रहे हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि इस समय वहाँ कोई रेडियो चल ही रहा हो? नीलू ठीक कह रही है। हमें कुछ ऐसी सूचना प्रसारित करवानी होगी जिससे हमें भी पता चल जाए कि यात्रियों में से किसी ने हमारा मैसेज ग्रहण कर लिया है। और आकाशवाणी द्वारा क्या प्रसारित होना चाहिए, यह हमें तुरंत सोचना होगा। मैंने सोच लिया है। उधर राजधानी एक्सप्रेस के उन यात्रियों में भी हड़कंप मच गया जिन्हें बिलासपुर जंक्शन पर उतरना था। वडी, ये ट्रेन क्यों नहीं रुकी जी? मेरे
क्रू भी बिलासपुर जंक्शन पर उतरने का था सेठ। मेरे पास तो टिकट भी इतरीच तक का था। कमाल है, इस ट्रेन को तो यहाँ रुकना था, आखिर रुकी क्यों नहीं? यहाँ खड़े होकर शोर मचाने से तो ट्रेन रुकने से रही। कुछ करना होगा। क्या करेगा मैन, चलती ट्रेन से छलांग लगाने का है क्या? नहीं, सरकार ने ट्रेन में खतरे की जंजीर केवल देखने के लिए नहीं लगाई, और अगले ही पल उस युवक ने पूरी ताकत से चेन खींच दी। किर्र। अरे कमाल हो गया, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन नहीं रुक रही। कहीं ट्रेन में डकैती तो नहीं पड़ रही? क्या मालूम डकैतों ने ड्राइवर को अपने कब्जे में किया हो। और इन सब बातों से अलग करीम और सुक्का की निगाहें गुप्त रूप से कुछ संकेतों का आदान प्रदान कर रही थीं। अगले ही पल दोनों अपना अपना स्थान छोड़कर लेबोरेटरी की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचकर दोनों दरवाजे के निकट आकर खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा है करीम? ट्रेन पिछले स्टेशन में रुकी क्यों नहीं? मैं खुद चक्कर में हूँ, न जाने ट्रेन क्यों नहीं रुकी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तो आखिर अकबराबाद पैसेंजर को तुगलकाबाद पुल से पहले रोक ही लिया गया। लेकिन सभी मंसूबे उस समय धूल में मिल गए जब राजधानी एक्सप्रेस केवल 5 सेकंड पूर्व पुल के ऊपर से गुजर गई। जॉन ट्रेन में स्पीडो बम फिट करने में आखिर सफल हो ही गया, और प्रश्न उठता है कि अब क्या होगा। ट्रेन में स्पीडो बम लग चुका है। गाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे होते ही बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या अब ट्रेन को बिल्कुल नहीं रोका जा सकेगा? क्या आप बता सकते हैं कि ट्रेन कैसे रुकेगी, और ट्रेन में जारी अमूल्य मूर्तियों की चोरी कैसे होगी? अगर हाँ, तो आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, और अगर नहीं बता सकते तो निराश ना हो। इस कहानी का अंतिम भाग, हत्यारी ट्रेन, आपके दिमाग में उथल पुथल मचा रहे सभी प्रश्नों का जवाब है। पढ़ना ना भूलें। हत्यारी ट्रेन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग, हत्यारी ट्रेन में। तब तक के लिए धन्यवाद।